स्वामी जी, एक बात ये जो बिल्कुल तय है कि जो योगाभ्यास अपनाएगा उसे वेरिकोज वेन्स क्या कोई और भी समस्या नहीं होगी, लंबे वक्त तक वो सेहतमंद रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जो मौसम का असर लगातार लोगों पर पड़ता है, ख़ास तौर से जो पल पल मौसम बदल रहा है आजकल, इसमें भी वेरिकोज वेन्स वाले जो लोग हैं, जिनको वेरिकोज वेन्स है, उनको दिक्कत काफ़ी हो रही है। ड्राई स्किन की वजह से वेरिकोज वेन्स वाले जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, वहाँ पर रैशेज हो जाता है और फिर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो स्किन के अल्सर तक की नौबत आ जाती है। तो इस मौसम में ख़ास तौर से जब कभी गर्मी है, कभी ठंडक, कभी बारिश, तो जो वेरिकोज वेन्स वाले लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो कैसे अपना ख्याल रखें? एक तो स्थित कोणासन, चक्के आसन, यह तब लोगों की दिनचर्या बन गई है। और ये देखो, पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाना, अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजों को ऐसे आगे पीछे दबाना, भस्त्रिका कपालभाति के साथ। तो योगाभ्यास का जो प्रवाह है, ये तो ऐसे ही अनवरत चरैवेति चलता रहेगा। आपने जो प्रश्न किया, स्किन में रैसेज आ जाते हैं, अंदर अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, इसके लिए हमने एक तो हीलोम का प्रयोग किया, सरसों का तेल, मोम और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर भी पहली बार हमने देश को उपलब्ध कराया। नहीं तो कपूर के नाम पर सब केमिकल ही लोग फूकते रहते, उसमें धुआं निकलता रहता है और उससे न देवता प्रसन्न होते, न किसी प्रकार का उससे आरोग्य मिलता है, बीमार और हो जाते, बहुत भयंकर पोल्यूशन उससे होता है। तो 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम मोम और 10 ग्राम देसी भीमसेनी कपूर, ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से मिल जाएगा। इसको मिला ले, तेल को गर्म करें, उसमें मोम मिला दिया, कपूर मिला दिया, उसको लगा दे, कैसे ही घाव हो भर जाते हैं। और हमने पैरों की बेवाइयों से शुरू किया था, पूरे शरीर पर प्रयोग किया। दूसरा उपाय है ये जो एलोवेरा है, ये एलोवेरा को बादाम रोगन के साथ मिला ले, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ मिला करके ऐसे हथेली पे मिला ले, किसी पात्र में मिला ले, तो एकदम मक्खन जैसा हो जाता है, उसको लगा ले, उससे भी ये स्किन के घाव भर जाते हैं। ड्राई स्किन तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो भैया उधर मक्खन बिल हो रही है, मक्खन बिल स्किन के ऊपर लगाने से बहुत फायदा होता है। केवल एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम, इसको ही एक लेप बना करके इसी को लगाने से भी ये जो है पूरे रैसेज और अल्सर अच्छे हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय क्या, बहुत गहरे तक घाव हो जाते हैं, वो ठीक करने हो तो यदि किसी को आड़ू के पत्तों का रस मिल जाए तो आड़ू का पत्तों का रस निकालें और उस आड़ू के पत्तों के रस के साथ अंदर के उससे कीड़े, अलग अलग प्रकार के जो कुछ वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी उससे मिट जाते हैं। चलो, आड़ू के पत्ते भी सबको शहरों में मिलना संभव नहीं है, तो हमने एक और हीलोम लेप बनाया जो अप्रतिम है, जो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, गुरु परंपरा से हमको पता लगा। कुचला, उसको विषय तेंदुक कहते हैं आयुर्वेद में। कुचले को गाय के घी में फूंक लें, कढ़ाई के अंदर कुचला डाला, गाय का घी डाला और उसको एक उबाल दे दिया और उसमें आग लगा देते हैं, फिर तो राख बन जाती है। और फिर उसी का ही लेप, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसी का जो लेप है, इसका पूरा तौर तरीका है, कभी विस्तार से इसको बता देंगे। ये लेप लगाने से हमको जिसका किसी भी चीज़ से ऐसे घाव, डायबिटीज वालों के भी और ये कई प्रकार के जो अल्सर हैं किसी मौसम के कारण से कैसे भी, वो भी पूरे तरह से भर जाते हैं। तो खैर, ये जो आपने अल्सर की बात बताई, एलोवेरा ये जो सामने लगा हुआ है पौधा, इसका जूस पीने से और इसका जेल लगाने से, ऐसे हनी से भी घाव भरते हैं। ये हमने एम्स में भी एक बहुत लंबी स्टडी कराई, बीटाडॉन और जो है शुद्ध पतंजलि हनी, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कराई, तो बीटाडॉन से ज़्यादा इफेक्टिव है ये पतंजलि हनी घाव को भरने में। तो घाव को भरने के तो कई उपाय स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। घाव तो कई तरह के हैं, एक तो बदन पर घाव हैं, रोगों के, विकारों के बहुत तरह के घाव हैं। जी मेरी बहन। और मन के जो घाव हैं वो भी दूर होंगे, अच्छी अगर बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे और योग करेंगे हमारे साथ हर रोज। स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी क्या वेरिकोज वेन्स की वजह है? खास तौर पर वो लोग जो गैस्ट्रिक इश्यूज से परेशान रहते हैं,
तो अगर ऐसा है तब तो फिर पेट अच्छा करना चाहिए, पेट को साफ करेंगे तभी सारे रोग जो हैं और इंक्लूडिंग वेरिकोस वेन्स वो भी दफा हो जाएंगे। तो स्वामी जी गैस्ट्रिक इश्यूज से कैसे विविधा हम रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। और पाचन तंत्र यदि गड़बड़ होगा ना तो फिर पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में पेट के लिए किया जाता है। पेट के लिए तो हम ये कपालभाति कराते हैं, एक ये बाह्य प्राणायाम कराते हैं जिनसे बन जाए तो। धीरे धीरे प्रयत्न करके मुझे लोगों के पेट को पाताल लोक में और उनकी चेतना को ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करना ही है। ये हो जाएगा, क्योंकि योग हमारे आत्मा की मूल मांग है। हर एक व्यक्ति की जो मूल मांग है, द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स इज हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, एंड नॉट ओनली पीस, इटर्नल पीस, अनलिमिटेड पीस। ये सब आत्माओं को चाहिए। तो एक तो कपालभाति और एक बाह्य प्राणायाम। और फिर ये जो मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, ये लोगों की दिनचर्या बन गई है ना, ये तो पेट के लिए रामबाण अप्रतिम है। बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे और ऐसे कर लें, क्या ऐसे कर लें। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो आसन तो सभी से हो जाते हैं, और नहीं तो हम 10 के 10 आसन बताते हैं। कल हमने डायबिटीज के लिए पूछा, आज मेरे पास में, कल तो एक खुशी थी, आज 5 और नए बच्चे आ गए, हर्ष आ गया, और कई बालक थे सुबह सुबह जिनकी डायबिटीज पूरी खत्म हो चुकी है। डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए। और पाचन तंत्र से पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जुड़ा हुआ है। पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो वात, पित्त, कफ दोष, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। पाचन तंत्र गड़बड़ होता था, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है पेनक्रियाज, अग्नाशय कहते हैं, पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, आंत्र, पूरा पाचन तंत्र। मंडूकासन से 2 तरह से जो कर सके, फिर योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पूरी श्रृंखला फिर से बता दे रहे हैं। क्योंकि पाचन तंत्र अच्छा होने से पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी से लेकर के पूरा शरीर और शरीर के वाइटल ऑर्गन सब हेल्दी रहेंगे। और योग के साथ खान पान पर भी ध्यान देंगे। बायबादी की चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा और नमक, ये तो बैरी हैं आपके, इनसे बचो रे मेरे भाई। तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वेरिकोज वेन्स में जो सूजन आ जाती है ना, फिर दर्द होता है, तो उसके लिए पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवा का क्वाथ, पुनर्नवा क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ अप्रतिम काम करते हैं पेट के लिए भी, वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत जबरदस्त है। और लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ले लिया। सूजन है पेट में, आंतों में, पूरे शरीर में, वेरिकोज वेन्स भी फूल गई है, तो पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादि मंडूर ले लो, 2 गोली, पूरी सूजन खत्म हो जाती है। तो ये वो उपाय हैं जो पाचन तंत्र को भी अच्छा करते हैं और पूरा नाड़ी तंत्र भी अच्छा हो गया। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन जो कर सके, अर्धमत्स्येंद्रासन तो बहुत इजीली हो जाता है। वक्रासन में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतने लोगों की नहीं होती है, तो फिर ये ऐसे नहीं होता। अब ऐसे करने के लिए तो फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना कि आपका हाथ घूम करके ऐसे आ जाए और इधर इस जांघ के पास लग जाए। ये अर्धमत्स्येंद्रासन ही कर ले, इतना ना हो पाए तो ऐसे। इसलिए मैं कहता हूँ मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, इतना तो सभी कर लेते, इतना ही करने से उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। पाचन तंत्र में भी कोई षड्यंत्र नहीं होगा और जीवन तंत्र में आप स्वतंत्र होकर, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।